सभी भक्तजनों को माता रानी के भजनों को सुनने वालों को माँ गौरी अम्बे आप लोगों की सेहत सही सलामत रखे, आप लोगों के घर परिवार को सुख शांति संपत्ति और सभी समृद्धियों से भरपूर रखे। तो इसलिए ज़ोर से बोलो जय माता दी। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। सभी को माँ अम्बे खुश रखे, बस यही हार्दिक इच्छा होती है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत काम की चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज आप लोगों को बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चाहते हैं माता रानी वो आप लोगों को ज़रूर देती है। बात तो श्रद्धा की है, बात तो भावना की है। जाकि जिसकी सोच वैसा ही उसको मिलता है, वैसी उसकी भावनाएं बनती जाती है और वैसा ही सब कुछ आसपास चारों तरफ घटित होने लगता है। तो बात है सोच की। हमारी सोच हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित कर देती है। अब बात है कि अगर आप सोचोगे कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ उत्तम है, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मेरा घर धन संपदा से भरा हुआ है, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरा परिवार बहुत ही खुश और सुखी है, तो वास्तव में ऐसा ही होने लगेगा, ऐसा ही आपको दिखाई भी देने लगेगा। तो इसलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। कभी भी इस पे कोई नकारात्मक विचार की छाया मत पड़ने दो। अगर कभी ऐसा होता है, लगता है कि मन किसी भी बात को लेकर दुखी है, मन कहीं असंतुलित है, तो पल भर के लिए माता रानी का ध्यान करो। पल भर के लिए अपने इष्ट देवता का ध्यान करो। पल भर के लिए आंखें बंद करके अपने आत्मा से बात करो। आपको लगेगा कि सचमुच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारी सोच में प्रॉब्लम थी। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी सोच ज़रूर बदल जाएगी और आपको एक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी, जो आपको हमेशा अच्छा सोचने पर मजबूर करेगी। तो इसीलिए आप सिर्फ विचार करो, उन अच्छी चीज़ों का विचार करो जो आप चाहते हो। जब आप ऐसा सोचोगे और अपने आप से उन चीज़ों के बारे में बात करोगे, और भी किसी से ना सही अपनी आत्मा से ही सही कहोगे कि नहीं, सब कुछ बढ़िया है, माता रानी की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है, हर चीज़ बढ़िया है, तो बढ़िया ही बढ़िया होगा। क्योंकि कहा गया है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। जैसा हमारा अन्न होता है जो पेट में जाता है, वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। तो ये गलत नहीं कहा गया है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। जैसा आपका खान पान होता है वैसी ही आपकी सोच भी होती है। और हमारे दिमाग का जो खान पान है वो हमारे विचार होते हैं। तो हम अपने दिमाग में जैसे विचार डालते हैं, ये दिमाग वैसा ही सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और वैसी फ्रीक्वेंसी फिर निकलनी शुरू होती है। और वैसी ही फ्रीक्वेंसी जब ब्रह्मांड में जाती हैं तो वैसे ही हमारे चारों तरफ घटित होना शुरू हो जाता है। और फिर हम घिर जाते हैं अपने दुख दर्द और बहुत सारे कष्टों से, क्योंकि हमने वैसा ही तो सोचा था और वैसे ही हमको मिल गया। तो फिर क्यों ना हम अच्छा सोचें, क्यों ना हम सुबह उठते ही या रात को सोते समय केवल यही सोचें
कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो भी हो रहा है ईश्वर की ही कृपा से हो रहा है, गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है और वो कारण ज़रूरी नहीं कि आपको आज ही पता चल जाए। तो इसलिए अपने मन को समझाओ कि एवरीथिंग इज़ ओके, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ईश्वर कभी कुछ गलत करते नहीं हैं। अब सोच लो, आपको अपने इष्ट देव पर भरोसा है या नहीं है। अगर सचमुच आपको अपने इष्ट देव पर भरोसा है, जिस भी देवता को आप पूजते हो, माता रानी को या किसी को भी, अगर सचमुच आप दिल से भावनाओं से वहाँ जुड़े हुए हो, उन पर पूरा भरोसा है, तो फिर गलत कैसे हो सकता है। आपको पल भर के लिए कुछ चीज़ें लग सकती हैं गलत है क्योंकि वे आपके फेवर में नहीं हैं। आज तो लगेगा फेवर में नहीं है, गलत है, लेकिन वो आने वाले समय में आपको बताएंगी कि वो आपको कितने फेवर में थी और कितना सही हुआ है। हर चीज़ का रिजल्ट बाद में आता है, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता है। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी चीज़ को, चाहे वो आपके फेवर में हो, चाहे वो आपको खुश करती हो या ना करती हो, गलत मत लो, क्योंकि ये ब्रह्मांड कभी भी कुछ गलत नहीं करता है। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना, ब्रह्मांड आपकी हर चीज़ को तथास्तु ही बोलता है, कभी भी मना नहीं करता है। तो इसीलिए आप अगर अपने दिमाग में गलत नेगेटिव विचार लाओगे तो उसको भी तथास्तु ही बोलेगा, और अच्छे विचार लाओगे, बढ़िया बढ़िया सोचोगे तो उसको भी तथास्तु ही बोलेगा, और वैसा ही होगा भी। तो इसलिए सोच लेना कि आपको कैसा चाहिए, बढ़िया जो आपको सुख शांति दे, या गलत अर्थात जो आपके फेवर में ना हो, क्योंकि यहाँ तो हाँ ही हाँ होती है, कभी मना नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, कभी भी नकारात्मक मत सोचो, ना तो अपने लिए ना दूसरों के लिए। और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तभी आप खुश रह सकते हो, सुखी रह सकते हो, और अपने परिवार आसपास के लोगों को सुख और शांति प्रदान कर सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ मैं समापन करता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। नमस्कार।